नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा यंत्र लेकर आया हूँ जिसके साथ एक कहानी भी जुड़ी हुई है। वैसे तो हर तंत्र मंत्र यंत्र के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई होती है। किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ हर तंत्र मंत्र यंत्र करता ही है, किसी का अच्छा किसी का बुरा। लेकिन मैं जो आपको जो यंत्र तंत्र मंत्र से रिलेटेड कुछ भी कहानी सुनाता हूँ, वो मैं आपको सच्ची घटना सुनाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि यंत्र मंत्र तंत्र काम करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र से संबंधित अगर हमने काम किया है और उसके साथ कोई स्टोरी ना जुड़ी हो, कोई कहानी ना जुड़ी हो। हर हर तंत्र मंत्र यंत्र से कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई होती है, लेकिन जो मुझे सही लगती है, सिंपल लगती है, वही कहानी मैं आपको बताता हूँ, जिसमें ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने और शॉर्टकट में आपको बता भी पाऊँ और आपको पता चल सके कि ये चीज़ें काम करती हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों, एक ऐसे यंत्र की कहानी जिस यंत्र ने किसी लड़के की जिंदगी बचाई। ये तो मैं कहूँगा ही, लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि दो इंसानों को एक दूसरे से मिला दिया। कैसे मिला दिया और कैसे उनकी कहानी पूरी हुई। जो षटकर्म होते हैं, षटकर्म में जो बुरे कर्म बनाए गए हैं, वो हमें भगवान शिव ने इसलिए नहीं दिए हैं कि हम उनसे बुरा करें। उन षटकर्मों में से जो बुरे कर्म हैं, उनसे हमें अच्छा करने के लिए कहा गया है। अच्छा कर्म कैसे? जैसे अब मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ एक स्तंभन यंत्र की, जो स्तंभन के लिए बनाया गया यंत्र है काम करने के लिए। तो उसी की मैं आपको आज कहानी बताने जा रहा हूँ। और ये यात्रा स्तंभन यंत्र था। यात्रा स्तंभन क्या होता है, ये मैं आपको पहले थोड़ा कुछ बता देता हूँ। स्तंभन होता है जैसे किसी चीज को रोक देना। जैसे आप देखते होंगे कि जीवा स्तंभन का मतलब जैसे कोई आपकी चुगल कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, या आपके खिलाफ गवाही देने जा रहा है कोर्ट में, तो उसका जीवा स्तंभन कर दिया जाता है ताकि वो बोल ना पाए आपके खिलाफ। वो बोलेगा लेकिन आपके खिलाफ नहीं बोलेगा। तो ऐसे ही जीवा स्तंभन होता है। विदेशण, उचाटन, स्तंभन और मारण, वशीकरण और शांतिकर्म, ये षटकर्म होते हैं। तो उन्हीं में से आज मैं स्तंभन के बारे में आपको बता रहा हूं। मित्रों, एक लड़का मेरे पास आया और उसने बताया कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ और एक लड़की है जिसे मैं चाहता हूँ, और वो अपने गांव जा रही है। जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ पर उनका घर नहीं है, वो यहाँ पर रेंट पर रहते हैं। और वो लड़की चली जाएगी और वो भी मुझे चाहती है, मैं भी उसे चाहता हूँ। उसके माता पिता ने उसको अपने गांव बुलाया है, और गांव में बुलाया इसलिए है ताकि उसका रिश्ता कर सकें। शादी के लिए कोई लड़का देखा है, उस लड़के के घर वाले आ रहे हैं और वो उस लड़की को पसंद करेंगे, और लड़की को पसंद करने के बाद फिर वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद उसकी शादी कर दी जाएगी वहीं पर ही। और वो लड़का बोला कि लड़की को पसंद कर लेंगे वो, क्योंकि लड़की इतनी सुंदर है कि कोई मना नहीं करेगा, और वो वापस नहीं आएगी। गुरुजी कुछ ऐसा करिए कि वो लड़की ना जाए या ये रिश्ता रुक जाए। तो मैंने बोला भाई तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि वो जा ना पाए, कुछ भी कारण बन जाए वहां तक ना जाए, ताकि मुझे समय मिल जाए और हम दोनों कोर्ट मैरिज कर ले, दोनों हम शादी कर ले। तो मित्रों, मैंने पहले उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने सोचा कि
पहले देखता हूँ कि ये कहानी सच्ची भी है या झूठी है, कहीं ऐसा ना हो कि धोखे में रख रहा हो। तो मैंने उसे उससे कुछ दिन का टाइम मांगा कि मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, मैं देखकर बताता हूँ कि क्या किया जाए, क्या सही रहेगा तुम्हारे लिए। तो 2 दिन बीते भी नहीं थे कि उस लड़के ने सुसाइड करने की कोशिश की। उसने एक पेड़ में रस्सी डालकर और उसमें उस रस्सी का फंदा अपने गले में डालकर, और वो लड़की के घर के पास ही, जहाँ लड़की वो रहती थी, जहाँ पर रेंट पर उसने घर लिया था, उसी के घर के सामने एक पेड़ था, और उस लड़की से बोला कि अगर तुम जाओगी कल तो मैं फांसी खा लूँगा। तो लड़की सोच रही थी कि शायद ये मजाक कर रहा है। तो उस लड़के ने वहीं पर पेड़ के सामने एक रस्सी डाली टहनी में, और बड़े उस टहने में, और फांसी लगा ली। लगाते वक्त जैसे ही उसने जैसे ही फांसी लगाई, तो वहीं पर कुछ उसके फ्रेंड थे, जो दोस्त वगैरह थे, उन्होंने उसको देख लिया। तो उन्होंने भागकर उसके पैरों से पकड़ा और उसे ऊपर उठाया, लेकिन गले पर उसके निशान आ चुके थे। यहाँ से गले पर निशान पड़ गए थे, क्योंकि फांसी लग चुकी थी, लेकिन वो बचा लिया गया। पूरे गले पर उसके निशान थे। तो उसके फ्रेंड मेरे पास आए, वो उसको लेकर के, गुरुजी ऐसे ऐसे इसने फांसी लगा ली थी और इसका किसी तरह से आप काम करिए ताकि वो लड़की ना जाए। तो उसी के लिए मैंने जो डिस्प्ले पर जो यात्रा स्तंभन यंत्र दिया है, तो ये यंत्र मैंने बनाया और उसको दिया। ये यंत्र बनाना कैसे है, ये आपको किसी पत्थर पर, किसी शिला पर पीले द्रव्य से बनाना है। कोई भी पीले रंग की, कोई भी, जैसे कि केसर ले लीजिए, केसर का रंग पीला हो जाता है। शाही बनाओगे तो उसको गंगा जल में डालकर तो पीला हो जाएगा। और पीले रंग से ये बनाने के पश्चात इसकी फिर पीले फूलों से पूजा करनी है, पीले फूलों से पूजा करनी है। और पंचोपचार द्वारा पूजन करने के पश्चात इसको, जो जातक का नाम है वो भी लिखा जाएगा इसके अंदर, जातक या जातिका का। उसके पश्चात इसको किसी भी सुनसान जगह में गड्ढा खोद के दबा देना है, ताकि उस जातक की यात्रा स्तंभन हो जाए। कोई भी वो यात्रा नहीं कर पाएगा, किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और जिस वजह से वो कहीं नहीं जा सकेगा, सफर नहीं कर सकेगा वो। तो ये यंत्र उस लड़के से बना के मैंने दिया, और उस लड़की की यात्रा स्तंभन हुई, वो नहीं जा सकी। और उसके कुछ दिनों के बाद ही उन दोनों ने शादी कर ली। उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, अपने पेपर वगैरह जैसे भी उन्होंने किया, ये तो खैर बात की बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन दोनों को समय मिल गया और दोनों ने शादी कर ली। तो मित्रों, ये यात्रा स्तंभन की आज मैंने आपको स्टोरी के साथ, मैंने आपको यात्रा स्तंभन डिस्प्ले पर दिया हुआ भी है यंत्र। तो इसको आप बनाकर किसी भी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि इसे बुरे काम के लिए कभी इस्तेमाल ना करें। अगर कोई इंसान फंस गया है किसी चीज़ में, और उसको ज़रूरत है, उसको जान का खतरा है, तो आप इसको बनाकर दे सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।